आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी विद गुरुजी में। मैं बेसिक मैथ्स में लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करूंगा, जो नंबर सिस्टम चैप्टर का स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट सेक्शन है। दोस्तों, स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट में आज मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा। सबसे पहले हम यहां देखेंगे x पे पावर n के इक्वल हमने a को मान लिया है। यदि ये दे रखा है x पे पावर n इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इस n को हम इक्वल के इधर ले जाएंगे तो ये पावर आ जाएगी 1/n। तो हम क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 1/n। अब 1/n को हम क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a, मतलब a की करनी n, तो nth करनी है किसकी, a की। चलिए, अब nth रूट है, अब हम n के अलग अलग मान के लिए देखेंगे क्या होगा। तो दोस्तों, nth रूट ऑफ a मैंने यहां लिखा, इसको हम बोल सकते हैं क्या, a पे पावर 1/n, a की घात 1/n। अब दोस्तों, n का मैं अलग अलग मान रख के देखता हूं। n का मान 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, 1 का तो कोई अर्थ ही नहीं होगा। 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2th रूट ऑफ a, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। n का मान हो गया 2, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट। इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/2। ये तीनों चीजें एक ही हैं। n का मान जब हम 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू रूट। n की जगह 3 रख दिया तो ये हो गया क्यू रूट। क्यू रूट में इसको हम क्या बोलेंगे, a की पावर 1/3, और इसको ही बोलेंगे हम क्यू रूट। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताई बेसिक टर्म्स। अब ये क्यू रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, वो हम देखते हैं फटाफट से। चलिए दोस्तों, ये कुछ स्क्वायर्स हैं हमारे सामने और ये कुछ क्यूब हैं, तो हम दोनों को फटाफट से देखेंगे। 30 तक स्क्वायर मैंने पिछले लेक्चर में आपको याद करवाए थे, मैंने बताया था याद होने चाहिए। तो 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर हैं, आप उनको एक बार देख लीजिएगा। सारे स्क्वायर हमें ओरली याद होने चाहिए। 1 से लेके 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम 20 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब याद होने चाहिए। इतना आप कर लेंगे तो आपको कैलकुलस में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये आपको यहाँ 15 तक क्यू दे रखे हैं। चलिए, इसके बाद हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे, ट्रिक्स देखते हैं फटाफट से। दोस्तों, ये जो स्क्वायर है, तो थोड़ा सा इसमें एक चीज समझिए आप। जैसे मैंने बोला 2 का स्क्वायर 4, तो अब मैं बोलूंगा उल्टा 4 का क्यू रूट 2। मैंने बोला 3 का स्क्वायर 9, मैं उल्टा बोलूंगा 9 का स्क्वायर रूट 3। ऐसे ही 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6, ऐसे ही 324 का स्क्वायर रूट 18। तो स्क्वायर रूट जब हम बोलेंगे 841 का स्क्वायर रूट 29। अब हम ट्रिक से देखेंगे। किसी ने बोला हमसे 196 का स्क्वायर रूट बताइए, आपको याद है, आप बता देंगे 14 इंटू 14 कितना होता है, 196। कोई आपसे बोलेगा 729 को आप कर लीजिए, हाँ। किसी ने बोला 729 का स्क्वायर रूट बताइए, आप बोल देंगे 27, आपको याद है। अब हम ट्रिक से करेंगे। कोई संख्या आपको कैसे निकालनी है देखेंगे। ये लास्ट डिजिट है, ये लास्ट डिजिट है। आपने देखा ऐसा स्क्वायर देखिए जिसमें लास्ट डिजिट 6 आती हो, तो देखेंगे 10 तक देखना है हमें। ये कहां तक देखना है, 10 तक। हम ऐसे स्क्वायर देखेंगे जिनमें आखिरी डिजिट क्या आएगा, 6। तो 6 कहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है और एक यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है। तो ये कौन सी संख्या है, एक 4 है और एक 6 है। यहां हम लिख लेंगे 4, यहां लिख लेंगे 6, यहां बीच में लाइन खींच, एक 4 है, एक 6 है। अब एक संख्या इसमें हम छोड़ देते हैं, मिडिल वाली संख्या को हम छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा हमारा 1। ऐसा कौन सी संख्या का स्क्वायर करें जो 1 के बराबर आ जाए या 1 से कम आए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या का स्क्वायर करें जो 1 के बराबर आ जाए और 1 से कम आए। तो 1 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, 1। तो यहाँ संख्या में क्या मिलेगी, 1 1, दोनों तरफ लिख लीजिए। अब इससे क्या पता चला, या तो आंसर हमारा 14 है या 16 है। तो अब इनमें से कैसा पता करेंगे, तो कुछ मत करिए आप, जो आपने 1 लिखा था, अभी 1 मैंने बताया था ना, 1 लिखा, 1 में एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करिए।
1 में आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, क्या है आपका 2। अब 2 आया, 2 से ये वाली संख्या जो है 1 ये कम है या ज्यादा, कम है, तो आंसर 14 हो जाएगा। अगर ये ज्यादा होती है 3 लिखा होता तो आंसर क्या हो जाता 16, तो आंसर क्या हो जाता 16। मैं अगला एग्जांपल समझाता हूं, क्लियर होगा, अभी नहीं हुआ हो तो देखिए 729, ऐसी संख्या देखिए जिसका स्क्वायर करें 9 आ जाए, तो 9 कहां का आ रहा है, एक तो 9 यहां आ रहा है हमारा, एक 9 यहां आ रहा है, तो यहां कौन सी संख्या है 3, यहां कौन सी संख्या है 7, तो यहां 3 ले लीजिए और यहां 7 ले लीजिए। इतनी बात समझ में आई आपके। हाँ, अब एक संख्या में छोड़नी है, 7 को हमने छोड़ दिया, उसके बाद बचा यहाँ 7, क्या बचा 7। अब 7 ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करें या तो 7 आ जाए या 7 से कम आए, तो 1 का स्क्वायर करने पे कितना आता है 1, बहुत छोटा है। 2 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा 4, वो भी छोटा है। 3 का स्क्वायर करने कितना आएगा 9, बड़ा हो गया, तो इसको नहीं लेना है। वापस आइए, किसको लेंगे 2 को, तो 2 2 जा 4, इसका मतलब 2 यहां लिखेंगे, 2 यहां लिखेंगे। अब या तो ये आंसर है या ये आंसर है, अब इन दोनों में से आंसर कौन सा है कैसे पता करेंगे, ये अभी हमने क्या लिया था 2 को एक बढ़ा के लिखिए 3, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6। अब 6 से ये वाली संख्या बड़ी है कि छोटी, 7 बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, तो आंसर बड़ी वाली संख्या 27। और अगर ये छोटा था यहाँ पे 1 था, तो आंसर छोटी वाली संख्या। समझ में आया होगा मुझे लगता है। चलिए हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। दोस्तों ये एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें हम देखेंगे 6i, किसी का स्क्वायर करें और 6 आए, तो यहाँ कब आ रहा है 6, एक 4 में आ रहा है और एक 6 में आ रहा है। 4 और 6 का स्क्वायर करने पे क्या प्राप्त होता है हमें 6, तो 4 और 6 लिख लिया। एक डिजिट को छोड़ना है हमें, 9 को हमने छोड़ दिया, अब बचा 12। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करें या तो 12 आ जाए या 12 से कम आए, तो 3 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा 16, तो ज्यादा निकल गया, 16 को नहीं लेंगे, क्या लेंगे 3, तो 3 यहां लिख लिया, 3 यहां लिख लिया। अब 3 लिखा तो 3 में एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 4 कितना आएगा 12, तो 12 आ गया हमारा। तो 12 जो आया है उसमें हम देखेंगे कि ये इसके बराबर हो गया है, तो बराबर में अब एक कॉन्सेप्ट फंसेगा, तो इसको हम मिटा देंगे। अब इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या है, इन दोनों के मिडिल में कौन सी संख्या है 35 ले लिया हमने। 35 का स्क्वायर करेंगे, हमें पता है, फटाफट से हमने लास्ट लेक्चर में बताई है ट्रिक, फिर भी नहीं पता मैं बता देता हूं। 5 का स्क्वायर कर दीजिए और 3 को एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया हमारा 12 25 आ गया। 12 25 से ये बड़ी है कि छोटी, बड़ी है, तो आंसर 36, और अगर 12 25 से ये छोटी होती तो आंसर 34। बात समझ में आ गई कि नहीं, बिल्कुल आ गई होगी। चलिए अगला करते हैं। 4 किसका स्क्वायर करें 4 आएगा, एक तो 2 का और एक 8 का, तो यहाँ 2 लिख लीजिए और 8 लिख लीजिए, 2 यहाँ पे लिख लीजिए 8। एक संख्या को छोड़ेंगे 23 बचेगा, किस संख्या का स्क्वायर करें कि 23 के बराबर है, छोटा 4 का, 4 4 जा 16, तो 4 ले लिया, यहाँ पे भी 4 ले लिया, 4 का एक बढ़ा के मल्टीप्लाई किया, कितना आया 20 से ये बड़ा है कि छोटा, बड़ा, तो बड़ी संख्या आंसर 48 इज दी आंसर। चलिए इसमें देखेंगे आखिरी संख्या क्या है 9 कब आएगा, एक तो 3 हो और एक 7 हो, तो 9 आगे एक डिजिट को छोड़िए 32, किसका स्क्वायर करें कि 32 से बराबर आ जाए या छोटा, तो 5 5 जा 25, 5 इधर भी ले लिया, 5 इधर भी ले लिया, 5 में एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करिए 30 से ये बड़ा है, तो आंसर 57। आखिरी ये वाला सवाल देखेंगे, 9 कब आएगा, 3 में आएगा या तो 7 में आएगा। एक संख्या छोड़िए 53 कौन सी संख्या का स्क्वायर करें, तो 7 7 जा 49, तो 7 यहाँ पे लिखिए, 7 यहाँ पे लिखिए, 7 का एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करिए 56 से ये छोटा है कि बड़ा, 53 छोटा है, तो आंसर 73। ये थी स्क्वायर की ट्रिक जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में बताइए, मैं जल्दी से उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब हम देखते हैं दोस्तों क्यू रूट को सॉल्व करने की बेहद धांसू ट्रिक। मिनिमम या मैक्सिमम
2 सेकंड्स के अंदर ये सवाल को खत्म कर देगी। ये ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है, हम देखेंगे। हमने 1 से लेके 9 तक के क्यू लिख लिए। 1 का क्यू 1, ऐसे ही 9 का क्यू 729, ये 9 तक के क्यू लिखे हैं। मैंने आपको याद करवाए 15 तक, याद होने चाहिए। चलिए ये वाला सवाल हम देखते हैं, इससे हम समझेंगे क्यू रूट को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए 1, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यू करें 1 आए? तो कौन सी संख्या है 1, तो यहां लिख लीजिए 1। इसमें हमें 2 संख्या छोड़नी होती है, हमने 2 संख्या छोड़ दी, अब बचा 1। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यू करें वो 1 के बराबर आए या उससे छोटा आए? तो 1 का क्यू करने में कितना आता है 1, तो आंसर इज 1, 11 इज द आंसर। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल ट्रिक है। आगे देखते हैं 7, किसका क्यू करेंगे 7 आएगा, 3 का क्यू करने पे 7 आता है, तो 3 का क्यू भी है 7 आ गया, 2 संख्या को छोड़ दीजिए, बचा 2। तो किसका क्यू करें वो 2 से बराबर आए या 2 से छोटा आए? तो 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8 हो जाता है, तो यहाँ क्या लेंगे 1, 13 इज दी आंसर। समझ में आया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका क्यू करें 4 आ जाए। तो देखेंगे किसका क्यू करें 4 आता है, 4 का क्यू करने पे 4 आता है, तो हमने 4 ले लिया, 2 संख्या हमें छोड़नी है, अब 39 बचा। तो ऐसा किसका हम क्यू करें कि वो 39 के बराबर आ जाए या उससे छोटा है? तो 3 का क्यू करने पे 27 आता है जो 39 से कम है, और 4 का क्यू करेंगे तो 64 आएगा जो ज्यादा हो गया। तो 3 का क्यू क्या होगा यहाँ पे आंसर 34, हम 3 ले लेंगे। समझ में आ रहा है। अगला देखेंगे हम, ये सवाल इतना बड़ा सवाल है, कितना खतरनाक लग रहा है, चुटकियों में विदिन 2 सेकंड्स होगा। देखेंगे 3, किसका क्यू करने पे 3 आता है, देखिए 7, 2 संख्या छोड़ दीजिए, 185, किसका क्यू करेंगे 185 आ जाए? देखिए आप यहाँ पे 5 का क्यू करने पे कितना आएगा 125, 6 का करेंगे तो 185 से ज्यादा निकल जाएगा, तो समझ में आ गया 57 इज दी आंसर। किसका क्यू करेंगे 3 आए 7, 2 संख्या छोड़ दीजिए, ये बचेगा 912, किसका क्यू करेंगे वो 912 से बराबर आए या कम आए? तो किसका क्यू करेंगे 9 का, 97 इज दी आंसर। अब देखिए ये वाला सवाल काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे ऐसे किसका क्यू करें कि वो 9 आए? तो किसका क्यू करेंगे 9 का, तो 9 आ गया, 2 संख्या छोड़ दीजिए। अब ये इतनी बड़ी संख्या है 1685, तो 1685 हम किसका क्यू करें कि इससे छोटा है या बराबर है? तो हम 10 का क्यू करेंगे कितना आएगा 1000, 11 का क्यू करेंगे कितना आएगा 1331, 12 का क्यू करेंगे कितना आएगा 1728, 1728 इससे बड़ा हो गया है। 11 का क्यू करते हैं तो आता है 1331, तो यहाँ 11 लिख लेंगे, आंसर कितना आया 119। समझ में आया होगा, बेहद शानदार ट्रिक है। अगला